व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही करना है। वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन यहाँ पे एक चेंज क्या है, इंस्टेड ऑफ 2 नंबर्स हमें 3 नंबर्स दिए हैं। सो प्रोसेस तो वही है, तो करते हैं स्टार्ट। पहले हमें क्या करना है, सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। देन नेक्स्ट नंबर है 15, 3 5 15, 5 1। नेक्स्ट नंबर है 21, 3 7 21, 7 1 7। फिर इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लो। 12 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 के हैं 3 इंटू 7। सो ये थी फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या करना है, सिंपली दिए हुए नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स। उसे प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। सेकेंड स्टेप हमें क्या करनी है, टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। सो लिखते हैं एचसीएफ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एचसीएफ के लिए क्या लेना पड़ता है, कॉमन फैक्टर। और पावर कितनी लेते हैं हम, लीस्ट पावर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए पावर लेनी है लीस्ट पावर। तो पहले कॉमन फैक्टर लिख लो। अब ये इम्पोर्टेंट है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा, जो कॉमन फैक्टर है वो तीनों नंबर में कॉमन होना चाहिए। सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है। 3 तीनों जगहों पे दिख रहा है। सो द कॉमन फैक्टर इज 3। और उसकी लिस्ट पावर सब जगह बनी है, तो लिस्ट पावर भी बनी है। अगेन 5 7 कॉमन नहीं है, तो हमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिला है, वो है 3। सो द एचसीएफ फॉर दिस केस इज 3⁻1, दैट इज 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऑल प्राइम फैक्टर्स पहले लिख लेंगे और सबकी पावर कैसे लेनी है, हमें इस बार सबकी हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है। सो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 3 5 एंड 7। हमें 2 भी मिला है, 3 भी मिला है, 5 और 7, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और सबकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर है 1, अगेन 5 की भी 1 एंड 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ऑलमोस्ट हो गया। फिर ऐसे ठीक से लिख लो, एलसीएम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻1। सो कितना हुआ, 2 स्क्वायर इज 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 12, 12 5 60 एंड 67 420। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। मैंने फॉर्मेट वैसे ही रख दिया है। पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब ये नंबर्स क्या दिए हैं, 17 23 एंड 29। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था कि अगर हमें 1 to 40 या 1 to 50 में सारे प्राइम नंबर्स याद हैं, देन हमें आसानी रहती है। वी कैन क्लियरली सी दिस 17 23 एंड 29, ऑल द 3 नंबर्स गिवन आर प्राइम नंबर्स। सो उनके फैक्टर्स वो खुद ही हैं या फिर 1। तो लिख लेते हैं पहले फैक्टर्स। 17 के फैक्टर्स कितने हैं, 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर्स कितने हैं, 23 इंटू 1 एंड 29 के 29 इंटू 1। अब तीनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है,
तीनों में कॉमन फैक्टर 1 ही है। सिंस ऑल द 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर, उनकी लीस्ट पावर भी 1 है, तो यहाँ पे HCF कितना हुआ 1, तीनों प्राइम नंबर्स थे। और LCM कितना निकलेगा, तो तीनों हमें फैक्टर्स लिख लेने पड़ेंगे, 17, 23 एंड 29। सबकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 1 एंड 1। अब हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा 17 इंटू 23 इंटू 29। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 17 3 51, 1 5, 17 2 34, 39, 391 इंटू 29 आ रहा है। देन 29 में 29, 9 2 29 9 ज़ा 261 होगा, कितना होगा 263, 3 लिख लिया। यहाँ पे मिल रहा है 26, 29 3 ज़ा 87, तो ये होगा 113। सो हमें LCM क्या मिल रहा है 11,339। So now the third part of this question is 8, 9 और 25 के हमें LCM और HCF निकालने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, सबके फैक्टर्स लिख लेते हैं। और सिंस द नंबर्स आर सिंपल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द लॉन्ग मेथड वे, हम डायरेक्टली भी इनके फैक्टर्स लिख सकते हैं। 8 के फैक्टर्स कितने हैं 2 raised to power 3, 9 के फैक्टर हैं 3 raised to 2 और 25 जो कि 5 का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस केस में हम कह सकते थे कॉमन फैक्टर इज़ 1, पावर इज़ 1 एंड HCF इज़ 1। और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बनता है वो बनता है 1। फिर LCM के लिए जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं 2, 3 एंड 5। 2 की पावर थी 3, 3 की पावर थी 2 और 5 की भी 2। और फिर ऑब्टेन कर लेते हैं, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की 2 है। दिस इज 8, 9 एंड 25। सो 8 9 ज़ा 72 होता है इंटू 25, 25 2 ज़ा 50, 0 5, 25 7 ज़ा 175 और 5 180। So in this case the LCM is coming 1800. Next question क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF of 306 and 657 is 9, find the LCM 306 and 657। हमें दो नंबर का HCF डायरेक्टली बताया है, HCF is 9, हमें LCM निकालना है इन दो नंबर का। नाउ अगर हमें HCF और LCM दोनों ऑब्टेन करने थे तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करनी पड़ती, लेकिन सिंस यहाँ पे HCF ऑलरेडी बता चुके हैं, देन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो रिलेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। सो रिलेशन हमारा क्या था, HCF इंटू LCM इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। डायरेक्टली हम ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये दो नंबर्स सेम है, इसलिए सेम ही नंबर के हमें HCF और LCM ऑब्टेन करने थे। और इसमें HCF दिया है 9, सो सिंपली इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं HCF इज़ 9, LCM हमें ऑब्टेन करना है। और दो नंबर्स हमारे क्या है 306 एंड 657। अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करते रहना है, सिंपली हमें इस 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसे वहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे।
अब यहाँ पे 3 + 6 9 हो रहा है सम ऑफ द डिजिट्स। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के लिए एप्लीकेबल है वही 9 के लिए भी एप्लीकेबल है। सम ऑफ द डिजिट्स 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। सो 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 3 6 9 4 ज़ा 36। तो कितना बचा है 34 और 657। सेंस ये दोनों नंबर बड़े हैं तो हम साइड में रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सम फॉर 28 8 2 22 2 24 26 21 1 2 15 17 71 19 8 3 2 1 2। सो हमें आंसर मिल रहा है LCM एज 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब n फॉर एनी n एज अ नेचुरल नंबर 6 की पावर जो रहेगी उसमें कभी ऐसा हो सकता है क्या हमें यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा। हमने ऑलरेडी जब सॉल्व एग्जांपल्स देखे थे, डिस्कस किए थे, वहाँ पे भी देखा था। उस टाइम हमने क्वेश्चन लिया था 4 raised to the power n और हमने यहाँ पे लॉजिक क्या बताया था, हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 5 जो है वो याद रखनी है। वो क्या है, अगर यूनिट प्लेस पे हमें 0 चाहिए तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। उस वक्त भी बताया था कि 4 raised to n 6 raised to n 8 raised to n 12 raised to n ऐसे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनमें हमें शो करना पड़ेगा कि इनके फैक्टर्स में 5 नहीं आता। सो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर सॉल्यूशन हमें क्या शो करना है, 6 raised to n के फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 × 3 raised to the power n। मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 raised to the power n × 3 raised to the power n। फिर क्या कहना पड़ेगा, since I is not one of the factor, the given number जो कि हमारा नंबर क्या था 6 raised to the power n cannot have or cannot end with digit 0 for any natural value of n। और इसका डिटेल डिस्कशन हमने जब सॉल्व एग्जांपल लिया था उस वक्त लिया था। सो फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन यू कैन ऑलवेज go back to that previous video and check it।